हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अभी आज आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, तो पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊँ इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग बीएससी में और इंजीनियरिंग एग्जाम वगैरह में किया जाता है, क्योंकि इसका बीएससी में बहुत ज़्यादा पोजीशन होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अदर्स एग्जाम में भी ये आते हैं। तो आपको ये पॉइंट इसलिए पता होना चाहिए, ये बेसिक होता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये बेसिक होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसे मैं थोड़े थोड़े पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से बांट के आपको बता दूँ। तो पहले जान लेते हैं इसका बेसिक्स। तो पॉलिनोमियल्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद होते हैं जैसे मान लीजिए एक a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट प्लस a(n-1) x प्लस an। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद, जहाँ हेयर a0 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये गुणांक है। कॉफिशिएंट जो होते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। n कोटि के बहुपद कहलाते हैं। जो ये n कोटि का जो होता है इसे बहुपद, जो n कोटि का होता है उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो अब मोनिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता पड़ रहा है, हिंदी में कहते हैं एक गुणांक की बहुपद। यानी जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिखा है, मैं आपको कैसे बताऊँ एग्जाम्पल। यहाँ x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये माना मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया। इसका गुणांक जो मोनिक पॉलिनोमियल, इसका गुणांक क्या है? 0। इसका गुणांक क्या है? 1, 0 नहीं है। तो उसके कहते हैं एक गुणांक की बहुपद। क्या कहते हैं? एक गुणांक यानी मोनिक पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हिंदी में कहते हैं बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए f ऑफ अल्फ़ा है, मान लीजिए एक फलन f ऑफ अल्फ़ा बराबर x³ प्लस x3, ऊपर वाले एग्जाम्पल है, प्लस 2x प्लस 1 है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ अल्फ़ा इक्वल f ऑफ x इक्वल, अगर f ऑफ अल्फ़ा इक्वल 0 आता है तो ये बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी कोई यानी f ऑफ अल्फ़ा इक्वल 0, यानी अगर हम यहाँ पे -1 रखें तो -1 प्लस 3 प्लस -2 प्लस 1, तो जी क्या होगा? -3, 3 से 3 कट गया, लेकिन जी का 1 बचा, तो ये संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब जब ये तीन चीज़ें जान, तब इक्वेशन के बारे में बात करें। समीकरण, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज समीकरण। तो समीकरण मैं डेफिनेशन बताऊँगा। यदि x कोई एक फलन है, यदि x का कोई एक फलन x के केवल कुछ विशिष्ट मानों के लिए शून्य, तो उस फलन के शून्य के बराबर रखने पर समीकरण प्राप्त होगा, उसे सामान्य समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपको x³ प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, जहाँ पे जो फलन है ना, जो मान लीजिए इसको मैंने f ऑफ x माना इक्वल 0, अगर ये 0 के बराबर आता है तो ये एक इक्वेशन दी है, क्योंकि ये 0 के बराबर दिया है। जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इक्वेशंस। क्या कहते हैं? इक्वेशन। आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगला पॉइंट पे चलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं? एक संख्या है, माना संख्या, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, संख्या अल्फ़ा जिसके लिए f ऑफ अल्फ़ा इक्वल 0 हो तो f ऑफ x इक्वल भी क्या होगा? 0 होगा, का एक मूल कहते हैं, यानी जो सेटिस्फाई करेगा। यानी मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x प्लस 3x² प्लस 2x प्लस -1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ f ऑफ x है, और यहाँ पे मैं अगले इक्वेशन में कि x इक्वल -1, जब हम x इक्वल क्या रखा? -1, तो क्या हुआ? 3 × 1 का 1 प्लस माइनस के 2 और माइनस का 1, 3 - 3 इक्वल 0। तो ये क्या कहलाएगा? रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि समीकरण सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी पे पहुंचते हैं। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी नाम से समझ रहा है, तत्समक, यानी जैसे f ऑफ x जब 0 के बराबर आ जाता है, उदाहरण के लिए जब f ऑफ x 0 के बराबर आगे सवाल को हम बताते रहे, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, किस तरह 9 टाइप्स के 9 स्टेप्स होती हैं इस सवाल करने, ठीक है। तो मैं जब बता दें, जब कोई f ऑफ x के सभी मानों के लिए शून्य आ जाए, ठीक है, तो वो क्या है कि तत्समक कहलाता है। x यानी f ऑफ x बराबर 0, यानी जी का कहलाएगा तत्समक कहलाएगा।
जिस चीज़ क्या कहलाई, तत्समा। तत्समा कहलाई, तत्समा कहलाई तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है, ये लिखा मैंने। यहाँ पे फिर मैंने कर दिया माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो ये क्या कह रहा है, मतलब जो खंड थे उसको माइनस कर उसके फैक्टराइज जो खंड मिले उसको मैंने 0 करा, उसको कह रहे थे आइडेंटिटी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एब्सोल्यूट टर्म, निरपेक्ष पक्ष। निरपेक्ष पक्ष को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, बॉक्स बना देता हूँ। निरपेक्ष टर्म, निरपेक्ष टर्म होता है जैसे एफ ऑफ एक्स का, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का पद पी ऑफ एन जिसमें एक्स नहीं होता, जिसमें एक्स नहीं यानी निरपेक्ष पद कहलाता है, यानी एप्सिलॉन एक्स पद नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पी ऑफ एन एक्स पद नहीं होता है। अब बात करते हैं आगे चल के डिग्रीज ऑफ इक्वेशन। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, 8 पॉइंट है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ई क्यू यू ए इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन है समीकरण की घात, यानी कोई इक्वेशन दी है उसकी घात, समीकरण की घात वाले पद। जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं तो जिससे हम अलग अलग एग्जांपल लेते तो भटक जाते हैं। बराबर, ये कितने घात का समीकरण है इसको आप बताइए। ये द्विघात का समीकरण है क्योंकि इसमें घात क्या है इसकी, तो यही को कहते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन, मतलब जिस घात का जितनी घात होगी वही उस घात का समीकरण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल 0, ये कितनी घात का समीकरण है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है इसकी 3, ये तीन घात का ये समीकरण है। अब चलिए चलते हैं अगले पॉइंट जो कि 9वां पॉइंट है, जो कि मैंने बता दिया मल्टीपल रूट्स। अब मल्टीपल रूट्स क्या होते हैं, देखो मल्टीपल रूट, जैसे मल्टीपल रूट के बारे में आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि यदि मैं बता दूँ, यदि किसी धन पूर्णांक समझते हैं ना आप लोग, m के लिए x माइनस यहाँ पे लिखते सॉरी x माइनस की पावर x माइनस a की पावर m कि किसी समीकरण में कोई इक्वेशन मान लीजिए, किसी समीकरण में f ऑफ x 0 का गुणनखंड a f ऑफ x हो का एक बहुलक मल्टीपल रूट्स कहलाता है। मान लीजिए मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे मान इक्वेशन है, ठीक है ना, उसको x माइनस अल्फ़ा की घात r, x माइनस गामा, x माइनस बीटा, इस तरह के इक्वेशन होते हैं, बहुत टाइप्स की होती है, उसको कहते हैं मल्टीपल रूट्स, ठीक है, मल्टीपल। अब आती है सबसे ज़्यादा 9 नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक विधि है, इसका नाम होता है बहुपदों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। चलिए मैं आपको बता देता हूँ महत्तम समापवर्तक यानी जैसे माना, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना f ऑफ x तथा g ऑफ x, f ऑफ x तथा g ऑफ x दो बहुपद हैं, ठीक है ना, दो बहुपद हैं, तब d ऑफ x को f ऑफ x तथा g ऑफ x का महत्तम यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, समझ बहुपद, महत्तम समापवर्तक। देखो समापवर्तक और समापवर्तक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसको समापवर्तक कहते हैं। मुझे भी हमेशा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तब मैं समझाना, हाँ भूल जाता हूँ कभी कभी, तो ठीक है ना, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं मैं भी आप भी की तरह एक कम एजुकेटेड स्टूडेंट्स हूँ। डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स का भाजक हो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, भाजक हो यानी डिवाइडेशन हो, देखो भाज्य गुणा भाजक प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल, जो आपको सबको पता ही होगा, मैं बताने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स ये सब सिक्स्थ में होती है चीज़ें, एफ ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स का कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन, कोई उभयनिष्ठ भाजक डी ऑफ एक्स का भी भाजक होगा। मतलब जब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कोई उभयनिष्ठ भाजक डी ऑफ एक्स का भी भाजक होगा, जब मैं उसका इक्वेशन कराऊंगा तब आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपदों का महत्तम समापवर्तक। तो जैसा कि मैंने आपको 9 पॉइंट्स बता दिए, अब मैं एक
आपको आपने बहुत पहले श्रीधराचार्य पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा है? श्रीधराचार्य, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। वो किस तरीके से आता है, उसका क्या उपयोग होता है श्रीधराचार्य का, तो वो चीज़ इसमें ही आती है। माना कि मैंने एक कितने घात का माना यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ले ली है, मैं आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, पॉलिनोमियल ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, 2 घात का, ठीक है, समझ गए होगे। अब मैंने क्या किया है कि इसका जो अपन ने बताया था कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक गुणांकी मॉनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो मॉनिक पॉलिनोमियल के क्या करना पड़ेगा, हमें a का भाग देना पड़ेगा। तो जब a का भाग है तो x² b/ax प्लस c/a हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको हल करना है, तो अपन इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो x² अपने पास है ही, अगर अपन यहाँ b/ax है, ठीक समझना, अगर यहाँ मैं प्लस कर दूँ b/4a² माइनस b²/a², जहाँ पे b² होगा, मैं लिखना भूल गया, प्लस c/a। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के घटा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इक्वेशन की इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस b/2a का वर्ग बन रहा है, समझ रहे हो, वर्ग बन गया। यहाँ पे कर देंगे बराबर, इसको जालंग भैया 95 b² 4a² माइनस c/a। जब मैंने इसको किया यानी x प्लस b/2a का स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे मैं जब एलसीएम लिया तो क्या आया 4a², जो कि आप सभी को पता है 4a², तो b² रहेगा, यहाँ पे आएगा 4ac। इसके जो रूट्स हैं मैंने इसको यहाँ पे भेजा, यानी जो वर्ग था वो वहाँ पे हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी x/2 पर, तो क्या प्लस माइनस की b² माइनस 4ac, यानी रूट के अंदर चला गया और 2 × 2 2a बाहर निकल आया। जब मैंने जो 2a है, समझ ना, तो इसको भी मैंने क्या किया है कि जो x प्लस b है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x इक्वल माइनस b, तभी तो अपन कहते हैं माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तभी तो अपन कहते हैं श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या, अपन किस तरह फैक्टर निकालते हैं, इस तरह, यही है। अब जब इसको आगे हल करते हैं, यानी अब इसको आगे यहीं से अब आता है इक्वेशन बनती हैं, ठीक है। यहाँ तक हल कर दिया तो अपन को इक्वेशन बनती है। जैसे मान लीजिए x1 मान लिया मैंने, यहाँ पे माना माइनस b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। पूरे में होता है ना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे पूरे पे करना भूल गया, सॉरी, बहुत गलती हो गई, थोड़ी बहुत गलती होती जाती है पढ़ाते वक्त, ठीक है। और x2 माना मैंने माइनस b माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको माना मैंने अल्फ़ा, इसको माना अल्फ़ा, इसको माना बीटा, समझना, इसको माना अल्फ़ा, इसको माना बीटा, इसको बीटा। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी इन दोनों का योग निकालेंगे, तो क्या आएगा माइनस b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एलसीएम लें तो जहाँ से कट जाएगा, और जैसे जुड़ जाएँ तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस 2b/2a। ए से कटा तो क्या आया, माइनस b/a आया ना, माइनस b/a। अब इसी तरीके से दो फल अल्फ़ा डॉट बीटा निकालें, तो इनका क्या कर देंगे हम, एक ये अल्फ़ा और बीटा गुणा करें तो क्या हो जाएगा अपने पास b², यानी माइनस माइनस प्लस b², तो माइनस प्लस माइनस माइनस b² माइनस 4ac, यही तो आएगा, बटे 2a आएगा, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा, तो b से 20 कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पर 2, a से a कटा, तो अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल क्या है, c/a, क्या है c/a, सॉरी जी, a² होता है 4a², तो क्या यार 2 2 4a², तो 2 से 2 कट, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, गलती हो गई इसमें से, यहाँ ये 4 है, 4 से 4 कटा और a से a कटा, तो क्या है c/a, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों अब मैंने आपके लिए एक इक्वेशन, मैं आपके लिए एक सवाल बोल रहा हूँ, आप अपनी पेन कॉपी लेकर लिख लीजिए उस सवाल को, और मैं उस सवाल को कराता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परमेय गुणांक वाला वह समीकरण
प्रमेय गुणांक वाला वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से दो मूल 1 + √2 और -1 - 3i है। ठीक है, i है। तो पे यहाँ पे वांछित मूल दिए हैं गिवन। तो हिंदी में कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, पहले हिंदी मीडियम्स को बहुत दिक्कत आती है, कभी इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले सर्च करते हैं, मिलता नहीं इंटरनेट पे। खासकर मैं उनके लिए ही यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी इंग्लिश बहुत पहले वीक थी, तो मैं ढूंढ नहीं पाया। अब तो मैंने इंग्लिश ठीक कर ली है फिर भी, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरीके से आती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की, ताकि आपके नुकसान ना हो। तो चलिए, वांछित इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, वांछित समीकरण में गिवन इक्वेशन रूट्स क्या है अपने पास? 1 + √2 एंड -1 - 3। ठीक है, जब ये दो रूट्स दें, अपन ने क्या पढ़ा है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो इसके दो अन्य यानी तब देन अदर रूट्स यानी अन्य मूल्य, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस था तो वो माइनस हो गया, वह जो माइनस था वो क्या हो प्लस, जो गुणांक के यहाँ, ठीक है ना, +3i। आगे नहीं प्लस करता है, नहीं आप गलत कर दोगे। बीच वो कोएफिशिएंट होता है जिसमें आयोटा लगाओ या परमिटिव पॉजिटिव या, ठीक। अब इसको अभीष्ट गुणनखंड यानी रिक्वायरमेंट फैक्टर, तो पहले किया x - 1 + √2 है कि नहीं, समझ गए वो किस लिए, ब्रैकेट लगाया x - 1 - √2, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगाया x - 1 - 3i, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर क्या x + -1 + 3i, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये था इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक मैंने इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अभीष्ट यानी अभीष्ट इक्वेशन के बराबर, इसको क्या अभीष्ट गुणनखंड के लिए, तो अभी इसको फैक्टर क्या रहते, फैक्टर तो ये रहा। अब इसका अभीष्ट यानी अभीष्ट, अब इसको हल करेंगे, हाँ लिखेंगे अभीष्ट इक्वेशन। ये पूरी यही लग जाएगी। यहाँ आप देखो x अंदर माइनस करोगे -1 + -√2, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा x - 1 + √2, यहाँ पे हो जाएगा x - + 3i, यहाँ पे हो जाएगा x - 1 - 3i। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे भी ये, रुकना मैं गलती तो नहीं कर रहा, ये माइनस ही रहेगा, मैं यहाँ पे गलत बता गया, सॉरी इसके लिए। तो माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये 3i हो गया, इक्वल में 0 रखा मैंने। अब देखो ये a ये b ये b, इसी में ये a ये b ये b, ठीक है ना। तो क्या हो a² - b² यानी a + b और a - b को अपन क्या आइडेंटिटी पढ़ते हैं, अपन ने a² - b² पढ़ा है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि a, यहाँ पे देख लिए a² - b², बीच में माइनस लगा होता है तो अपन क्या कहते हैं, a - b और a + b। अगर गुणा करें तो यही तो पूरा, तो वही तो यहाँ बना है, तो x - 1 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, इस तरह के ब्रैकेट लगा दिया। उसी प्रकार x + 1 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x + 1 - 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर x² + 2x + 1 माइनस प्लस 3 तरह का 9, आई के स्क्वायर को कहते हैं, आई को कहते हैं -1। देखो आपने पढ़ा होगा 11th में, आई स्क्वायर कहते हैं -1, ठीक है ना, ये कर लिया। अब इसको हल किया तो x² - 2x - 1, और यहाँ पे बना x² + 2x + 10 = 0। जब इस इक्वेशन को पूरा खोलेंगे यानी इसका, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको, x⁴ + 2x³ + 10x² यानी x³ प्लस इस तरीके से, फिर मैंने x³ क्या किया यानी 2x², ठीक है। इस तरह पहले एक टर्म का पूरा कर दिया, आप जिस तरह से गुणा करते हो उस तरीके से, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, x² फिर 2x का, फिर इसमें फिर -1 का किया, ठीक है। इस तरह -2x³ - 4x² - 20x - x² - 2x - 10 = 0। तो 2x से 2x कट गया,
तो एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 10 इक्वल 0। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको और इसके जो आगे के स्टेप्स होते हैं या आगे के मेथड्स होते हैं जो 7-8 जो मेथड मैंने आपको बताया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, पॉलिनोमियल, मल्टीपल रूट्स कैसे होते हैं, वो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई नहीं है। वो चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।